की ज़रूरत किसको है? तहरीक लब्बैक को तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है या तहरीक इंसाफ को तहरीक लब्बैक की ज़रूरत है? इस आदमी को ज़रूरत होती है, वही आदमी कंप्रोमाइज़ भी करता है, वही आदमी शर्तें भी मानता है, वही आदमी एक कदम पीछे भी आता है, वो आदमी बहुत कुछ देने के लिए भी राजी हो जाता है। अब इमरान खान को अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि मैं जितना भी इस्लामी टच दूं, मजहबी तबका है वो मुझे मानने के लिए राजी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक की आपस में कुछ बातें चल रही हैं, इनका आपस में कुछ इत्तेहाद हो रहा है, कोई सेटलमेंट की बातें चल रही है। आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसका जिक्र हो रहा है। इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे कि ये खबरें कौन फैला रहा है और क्यों फैला रहा है, और अगर तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक का किस इत्तेहाद हो जाता है, ये आपस में मिल जाती हैं, इनकी दूरियां ख़त्म हो जाती हैं, तो कौन सी जमात को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा या फ़ायदा उठाना पड़ेगा, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। मेरी गुजारिश है दोस्तों से, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करना। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये बातें कौन फैला रहा है और क्यों फैला रहा है। ये बातें तो अक्सर तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसकी सोशल मीडिया की टीम की तरफ से फैलाई जाती हैं, और ये भी तहरीक लब्बैक की तरफ से इंकिशाफ हुआ है कि इमरान खान ने कई बार, और ये मकबूल हो गया, और बहुत सारे आदमियों ने भेजा है तहरीक हाफिज साद रिजवी साहब के पास, भाई हमारे साथ आप बात कर लो, और इसका सबूत दिया था हाफिज साद रिजवी साहब ने फैसलाबाद के जलसे में कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ मिल जाओ, हम इनको गिराएंगे। तो साद रिजवी साहब ने कहा था कि हमारा कोई मकसद नहीं है कि किसी को गिराना या किसी को उठाना। ये तो बात वाज़ेह हो गई कि हमेशा जो कोशिश होती है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से होती है, और इस बार जो तहरीक इंसाफ की तरफ से हो रही है तो वो क्यों हो रही है कि कुछ दिन पहले हाफिज साद रिजवी साहब का जब बयान आया था, इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था, तो उस बयान को बुनियाद बनाकर ये बातें फैलाई जा रही हैं कि हो सकता है कि साद रिजवी और इमरान खान के जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो रही हैं, या इनका फ्यूचर में अनकरीब ही कोई किसी बात के ऊपर इनका सेटलमेंट हो जाए। ये बातें इसलिए फैलाई जा रही। लेकिन हैरानगी इस बात की है कि भाई अगर ये दावा भी है तहरीक इंसाफ वालों का कि अगर आज इमरान खान, अगर आज वोटों का ऐलान हो जाए, इलेक्शन हो जाए, तो इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से जीत जाएगा। ये दावा भी वो करते हैं। अगर वो इस टाइम इमरान खान को किसी की इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो तहरीक लब्बैक से बार बार कोशिश क्यों कर रहे हैं, बार बार ये खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं कि भाई हमारा तहरीक लब्बैक के साथ इत्तेहाद हो रहा है, या उनकी ख्वाहिश है जो इमरान खान कई दफ़ा जिक्र कर चुका है, आदमी भी भेज चुका है, तो वो क्यों तहरीक लब्बैक से इत्तेहाद करना चाहते हैं। नाज़रीन, इस चीज़ के ऊपर अगर आप लोगों ने तफसील जानी है कि आखिर इसमें हेरा फेरी क्या है, क्या चक्कर क्या है इसमें, तो आपको 3 चीज़ों के ऊपर गौर करना पड़ेगा, फिर आपको पूरी समझ आ जाएगी। नंबर 1 कि तहरीक लब्बैक का मंशूर क्या है, हाफिज अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का मंशूर क्या था, ये ज़हन में बैठाना है। और दूसरे नंबर पे हाफिज साद रिजवी साहब के जितने भी इंटरव्यू में जो सवाल किए गए हैं कि आप तहरीक इंसाफ या नून लीग या किसी सियासी जमात से आप इत्तेहाद कर सकते हैं, उसका जो जवाब है वो आपको ज़हन में रखना है। और उसके बाद समीउल हक शहीद साहब का एक नसीहत थी इमरान खान को कि इमरान खान, अगर आपने आसिया मौलूना को निकाला तो आप जलील हो जाएंगे, नवाज शरीफ की तरह आपसे आपकी हुकूमत छीन ली जाएगी। और वो बात भी सच हो गई, समीउल हक शहीद साहब की बात सच हो गई, उससे हुकूमत भी छीन गई और वो जलील भी हो रहा है। और जैसा भी है इस टाइम इमरान खान मजहबी तबकों में बेदीन शख्स तस्वर किया जाता है, और इसके ऊपर जो हमला हुआ है वो भी इसी चीज़ का है कि भाई ये एक बेदीन आदमी है। बरकत ये चीज़ें जहन में आपने बैठाना है। तहरीक लब्बैक का मंशूर क्या है, नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत का दफ़ा। ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का मंशूर था। हाफिज साद रिजवी साहब से जब मुख्तलिफ मौके पर सवाल किया गया कि आप तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद या किसी जमात से कर सकते हैं, तो हाफिज साद रिजवी साहब कहता है कि हम हर उस जमात से कर सकते हैं कि जो हमारे मंशूर के ऊपर आ जाए, हमारे नजरिए के ऊपर आ जाए तो हम इत्तेहाद कर सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि भाई कभी ये नहीं कहा है हाफिज साद रिजवी साहब ने कि हम तहरीक इंसाफ से या किसी से भाई इत्तेहाद करेंगे भी नहीं, कभी नहीं कहा है उसने। उन्हें कहा है करेंगे, लेकिन अगर वो हमारे मंशूर के ऊपर आ जाए। अब देखना ये है कि भाई इमरान खान
तरीके जो इन लबैक है उसके मंशूर पे आएगा, जो बार बार कोशिश कर रहा है कि हमारा किसी तरीके से तरीके लबैक से इत्तेहाद हो जाए, सोशल मीडिया के जरिए अपने बंदे आदमी भेज के वो कोशिश कर रहा है। अब देखना यह है कि जरूरत किसको है, तरीके लबैक को तरीके इंसाफ की जरूरत है या तरीके इंसाफ को तरीके लबैक की जरूरत है। अब तरीके लबैक का मंशूर तो वाज़ेह है कि हमारा जो मकसद है वो नामूस रिसालत खत्म नबुव्वत का दफा है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह कई बार कह चुके थे कि हमारा मकसद वज़ीर आज़म नहीं है, हमारा टारगेट वज़ीर आज़म बनना नहीं है। हमारा मकसद है चाहे हम हुकूमत में आए चाहे ना आए, कब आए, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत उसकी नामूस के लिए हम दफा करेंगे। ये है तरीके लबैक का मंशूर। इमरान खान का मंशूर है हर हाल में कुर्सी, हर हाल में इक्तदार। उसके लिए इमरान खान कई बार यूटर्न भी ले चुके हैं, कई लोगों से कंप्रोमाइज भी कर चुके हैं। अब जिस आदमी को जरूरत होती है वही आदमी कंप्रोमाइज भी करता है, वही आदमी शर्तें भी मानता है, वही आदमी एक कदम पीछे भी आता है, वो आदमी बहुत कुछ देने के लिए भी राजी हो जाता है, बहुत कुछ झूठा मुआहदा करने के लिए भी राजी हो जाता है जिसको जितनी जरूरत होती है। जिस आदमी को जरूरत ही नहीं है तो उसको क्या जरूरत है कंप्रोमाइज करने की या यूटर्न लेने की या कुछ देने की। अब अगर तहरीके इंसाफ फॉर एग्जाम्पल वो साद रिजवी साहब से ये मुआहदा भी कर लेते हैं या किसी चीज के ऊपर इनकी सेटलमेंट हो जाती है कि तहरीके इंसाफ कहती है कि भाई ठीक है आप हमारे साथ इत्तेहाद कर लें और हम नेक्स्ट टाइम नामूस रिसालत या खत्म नबुव्वत का फुल दफा करेंगे, आपका साथ देंगे। अब बहुत सारे लोगों के दिल में ये चीज आएगी कि यार इस चीज की क्या गारंटी है, पहले भी इमरान खान यूटर्न ले चुका है, पहले भी कई बार मुआहदे कर चुका है, तो वो पीछे हट जाता है। लेकिन इस बार 80% जो चांस होंगे कि अगर इनकी बात चल रही है तो 80% चांस होंगे कि इमरान खान अपने वादे के ऊपर पूरा उतरेगा। उसकी वजह क्या है? अब जो मैंने 3 चीजें आप लोगों को पहले कही थी, एक तो यह कि समीर हक साहब ने जो उसको नसीहत की थी कि इमरान खान आपने अगर आसिम मलूना को रिहा किया तो आप जलील हो जाएंगे, आपसी हुकूमत छिन जाएगी। और वो तो समीर हक साहब की जो नसीहत थी जो उसने कहा था वो तो सच साबित हो गया। अब इमरान खान को अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि मैं जितना भी इस्लामी टच दूं, जितना भी मैं इया कनाबुदु इया नस्तईन कहूं, जितना जो कुछ भी मैं कहूं, लेकिन पाकिस्तान में जो मजहबी तबका है वो मुझे मानने के लिए राजी नहीं है, वो मुझे किसी सूरत कबूल नहीं करता है। और अगर वो मुझे कबूल नहीं करता है तो उनकी बद्दुआएं, उनकी कोशिश और अल्लाह की तरफ से जो मुझे अजाब मिलेगा, तो मैं तो इस टाइम पूरा पाकिस्तान होने के बावजूद भी मैं तनहा हूं। सबसे बड़ी सियासी लीडर की जो ताकत होती है वो अवाम होती है और इस टाइम अवाम इमरान खान के साथ है, लेकिन वो तनहा है, कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये मुमकिन है, ये मुमकिन है कि अगर तहरीके इंसाफ जाती है, तहरीके लबैक के साथ बात करती है, तो इमरान खान बहुत कुछ देने के लिए राजी हो जाएगा, बहुत कुछ अपने नजरियात में वो उसके साथ वो कंप्रोमाइज करने के ऊपर राजी हो जाएगा कि ठीक है, हो सकता है कि इमरान खान को ये यानी कि शऊर आ जाए, अकल आ जाए, या वो ये सोचता है कि यार मैं तो हर हाल में मुझे कुर्सी चाहिए। लेकिन अगर इमरान खान 100% तरीके लबैक से झूठ बोलता है और वो झूठे कोई मुआहदे करता है, झूठे वादे करता है, तो फिर क्या होगा? तो नाज़रीन ये तो नहीं हो सकता है ना कि पहले आदमी कह दे, किसी के ऊपर ये राय दे दे कि यार ये तो झूठ बोल रहे हैं। अगर आप जाएं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब जंगे खंदक का वक्त था तो उस टाइम बनु कुरैज़ा के साथ मुआहदा था, फिर बाद में वो मुकर गए, पीछे हट गए, तोड़ दिया। तो वो तो हमारा ईमान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गैब का इल्म जानने वाला है, उनको तो मालूम था कि वो फिर जाएंगे, मुकर जाएंगे, लेकिन फिर भी उनके साथ मुआहदा किया। तो कुछ मुआहदा के पीछे बहुत बड़े राज होते हैं, करने पड़ते हैं। जिस तरह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का जो उसने एक स्टैंड लिया था कि भाई हम फ्रांसीसी सफीर को हर हाल में बाहर निकालेंगे, कुछ भी हो जाएगा हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब हुकूमत की तरफ से
शेख रशीद हो गया, नूरुल हक कादरी हो गया, बड़े बड़ा वफद हुकूमत की तरफ से गया, वो बार बार खादिम हसन रिजवी साहब से ये बात करने की कोशिश कर रहे थे कि आप किसी तरीके से आप पीछे हट जाएं। तो अल्लामा खादिम हसन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह इस बात पे 2 कदम पीछे इसलिए नहीं आए थे कि वो हुकूमत से डर गए थे या वो अपना उनका जो मकसद था उससे वो पीछे हट गए, नहीं, हरगिज़ ये मकसद नहीं था। उसका मकसद क्या था कि चलो देखते हैं कि इस टाइम पे फ्रंट पे तो तहरीक इंसाफ खड़ी है कि तहरीक इंसाफ सफीर का दफा कर रही है, लेकिन जब बात पार्लियामेंट में जाएगी, जब पार्लियामेंट में करारदाद के ऊपर बात जाएगी तो पाकिस्तान की जितनी भी सियासी मोहरें हैं वो सब खुल के सामने आ जाएंगे। जब वोटिंग की बारी आएगी तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन फ्रांसीसी सफीर को निकालने के हक में है और कौन नहीं है, और उनकी जो असलियत है वो कौम के सामने आ जाएगी। ये असल मकसद था अल्लामा खादिम हसन रिजवी साहब का 2 कदम पीछे आना। बाकी अभी तक ये कोई बात कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं कई बार कह चुका हूं और आप हाफिज साद रिजवी साहब भी इस चीज की वाज़ेह जवाब दे चुके हैं कि भाई हम हर किसी के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं बशर्ते कि कोई हमारे मंशूर पे आए, हमारे साथ आए, हमारे कहने पे चले, हम जैसे कहेंगे वैसा उसको करना पड़ेगा, तो फिर हम तो किसी से भी कर सकते हैं। तो अगर इस सेटलमेंट में अगर तहरीक इंसाफ के साथ कोई बात बन जाती है तो इसमें तहरीक लब्बैक को कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ना उसके कारकुनों को कोई तशवीश होनी चाहिए, ना उनको ये सोचना चाहिए कि साद रिजवी साहब ने यू टर्न ले लिया या अपने मकसद से पीछे हट गए। हरगिज़ इसका ये मकसद नहीं है। मैं कई वीडियो में ये जिक्र कर चुका हूं कि भाई एक जो आम कारकुन है तहरीक लब्बैक का, उसको कब तक तहरीक लब्बैक का साथ देना चाहिए, कब वो सोचे कि यार अब बस साद रिजवी का हम साथ नहीं दे सकते, अब इसको छोड़ देना चाहिए, ये भी दूसरी सियासी लीडरों की तरह निकला है। तो मैं आपको ये वाज़ेह कर दिया था कि जो मजहबी लोग हैं, जो मजहबी सियासी जमातें हैं, उनके जो लीडर हैं वो जितने भी बुरे हो जाए, जितने भी बुरे हो जाएं, वो 1000 गुना बेहतर है इन लिबरल अच्छे लीडरों से। ये चीज आपको ज़हन में बैठानी है। पानी जितना भी गंदा हो जाए वो आग बुझाने के काबिल होता है। तो इसलिए हर हाल में मजहबी जमातों को सपोर्ट करना चाहिए। वो जितनी भी बुरी हैं 1000 गुना बेहतर हैं इन लिबरल सियासी जमातों से। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।